हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आइए देखते हैं, नया वीडियो है आज का। एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन सामने आपके लिखा हुआ है, तो देखें हियर पी क्या है आपके पास। पी आपका ए है, ठीक। पी ए है, ये क्यू है और ये क्या है, आर है। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि जिससे हमारी जगह बच जाएगी और क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी आपको पता है कि ये हमारा इक्वेशन 1 है। और चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल z टू x टू z बाय द रिलेशन ऑफ z इक्वल टू एफ एक्स, देन द इक्वेशन ट्रांसफॉर्म इनटू, तो किसमें ट्रांसफॉर्म होगा, d2 बाई डी जेड स्क्वायर, और यहाँ है p1 dy बाई डी जेड प्लस q1 बाई इज इक्वल टू r1। ये हमारा क्या है 2, वेयर p1 इज इक्वल टू क्या है d2 जेड डी एक्स स्क्वायर प्लस p डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन ये क्या है डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। q1 क्या है डी जेड, ये है q अपॉन डी जेड और डी एक्स का होल स्क्वायर q1, और ये हमारे पास r अपॉन डी जेड और डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चूजिंग क्या लेना है यहाँ से हमें, जेड को टेक करना है। तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। q1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी जेड डी एक्स ऑफ होल स्क्वायर। तो q कितना है 3 पावर, ये हमारे पास 2x अपॉन में है डी जेड डी एक्स ऑफ होल स्क्वायर बराबर कितना है 3 से कर ले रहे हैं क्योंकि नंबर को रिमूव करा दे रहे हैं। ये लीजिए, तो ये है डी जेड डी एक्स ऑफ होल स्क्वायर ये पावर 3x। तो यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा हमें, डी जेड और डी एक्स बराबर, डी जेड और डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से है हमारे पास ये पावर, अच्छा सॉरी यहाँ क्या है 2 था तो ये पावर x हो जाएगा, और z बराबर ये पावर x ही होगा, और इसका एंड सेकेंड ऑर्डर क्या होगा, ये पावर x होगा, ठीक है ना। पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन, तो देयरफॉर p1 कितना आ जाएगा, p1 होगा d2z ये पावर x प्लस p कितना है -1 प्लस 4 ये पावर x, और यहाँ है डी जेड अपॉन डी एक्स, तो यह है ये पावर x अपॉन में है ये पावर x का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ देखते हैं ये तो कैंसिल हो रहा है, तो आया है -4 ये पावर 2x अपॉन ये पावर 2x बराबर मिला हमें -4। क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है -4। अब आइए देखते हैं यहाँ जो आएगा आपके पास q1 तो हमने कितना माना है 3 है। r1 की बात करते हैं तो r कितना है ये पावर 2x और इंटू ये पावर 2 ये पावर x अपॉन में है ये पावर x का होल स्क्वायर, मतलब ये वाला टर्म कैंसिल हो गया है, ये पावर 2 ये पावर x हमें मिला है, ठीक है। नाउ फ्रॉम 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, ये है d2 बाई डी जेड स्क्वायर प्लस p1 जो आपका है p1 है -4 और ये है dy बाई डी जेड, और q1 तो हमारा है 3 बाई इज इक्वल टू r1 आया है ये पावर 2 ये पावर x, और यहाँ आप देखेंगे कि ये पावर x किसके इक्वल है, z के इक्वल है। इसको हम क्या लिख दे रहे हैं, इसको हम z लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर 4d प्लस 3 बाई इज इक्वल टू ये पावर 2z। ये हमारा इक्वेशन 3 है। इक्वेशन क्या है, ये 3 है। इक्वेशन 3 है, तो एक्सिलरी इक्वेशन इज
क्या होगा, m² 4m + 3 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, m-1 m-3 = 0, तो m बराबर आ गया 1 और 3। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e⁻z c2 e⁻2z। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, c1 z का वैल्यू रखना है हमें, z का वैल्यू है e⁻x, तो e⁻x + c2 e⁻2 e⁻x। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं, तो 1/d-1 और d-3 यहाँ है e⁻2z, तो किसी पर भी जीरो नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू रख देते 2-1 2-3 e⁻2z। ये आ गया है -1 e⁻2z, यहाँ रखो pi 1/ ये है e⁻2 e⁻x। ठीक है, hence the complete solution is तो ये है y = CF + PI, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ये और यही हमारा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। मैं आंसर चेक कर देता हूँ, सही आया है बिल्कुल आंसर, दोनों को ऐड कर देना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है a² - x², वेरी इंपॉर्टेंट है, BU में एक बार आ चुका है, d2/dx² माइनस a²/x और ये dy/dx प्लस x²/a, y = क्या है, 0 है, y = क्या है, 0 है। चलिए आइए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं थोड़ा रिफिल कर लेता हूँ मार्कर में। आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, देखें आप यहाँ इसको क्या है, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज तो d2/dx² माइनस a² x और a² माइनस x², तो ये है dy/dx प्लस यहाँ से आएगा x² a² माइनस x², ये है y = 0। ठीक है, तो हियर यहाँ क्या है, p = है -a²/x और a² माइनस x², q क्या है, x²/a a² माइनस x²। ओके, और r कितना है हमारे पास, 0 है। वो ट्रांसफॉर्मेशन में डायरेक्ट लिख लूँगा, ना चूजिंग वो आप लिख लीजिएगा, सभी सब जानते हैं क्या लिखना है, लेकिन हाँ इक्वेशन तो बनाना ही पड़ेगा, हमें इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन इज ट्रांसफॉर्म, ठीक है, लिख लेना आप d2/dz² p1 dy/dz प्लस q1 और ये है y = r। ठीक है, क्या है, r 1, ये हमारा 2 है, ये हमारा क्या था, ये था हमारा 1। तो यहाँ वेयर में वही कंडीशन है, तो हम अभी बाद में लिखेंगे उसको। मैं डायरेक्ट चूजिंग z such that
जेड सच दैट, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से q इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी जेड, वो सभी लिख लीजिएगा आप, इतने क्वेश्चन करा दिए हमने। ये है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू का वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में है डी जेड डी एक्स का होल स्क्वायर, बराबर क्या लिख दिया जाए यहाँ पर, बराबर लिखना है हमें 1/a और c, ठीक है, जिससे हमारा ए से क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो दैट इज डी जेड डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a कैंसिल हो गया है, तो यहाँ आया एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या मिलेगा हमें, डी जेड डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इसका इंटीग्रेशन कर लें तो डी जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास डी एक्स। तो अगर इंटीग्रेशन इस पर ऑपरेट कराएं तो क्या मिलने वाला है यहाँ से, जेड इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, पहले मैं देख लेता हूँ जगह बच रही है कि नहीं बच रही है, यहाँ बनने वाला है कि नहीं जगह में, ठीक है। तो यहाँ जो आपको मिलेगा, यहाँ क्या टेक करना चाहिए था आपको, तो यहाँ प्लस माइनस साइन टेक कर लीजिए आप, तो यहाँ माइनस साइन टेक कर लें, ठीक है, जिससे क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन माइनस में है वो बाहर निकलेगा, ये लीजिए आप, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब भी इंटीग्रेशन करें तो माइनस साइन रिमूव करना है आपको, तो माइनस एक्स यहाँ प्लस माइनस आएगा तो माइनस साइन टेक कर लीजिए, तो ये है। तो यहाँ से जो आएगा आपके पास, देखिए मैं रफली बता देता हूँ कि अगर हमने ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को टी माना तो माइनस के 2x dx बराबर dt आएगा, तो माइनस एक्स डी एक्स बराबर क्या आएगा, dt अपॉन 2 आएगा। तो यहाँ माइनस एक्स डी एक्स है, प्रेजेंट है, और dt/2 रख देंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, ये है, या फिर टी स्क्वायर मान लो तो यहाँ 2t आ जाएगा, 2 से 2 फिनिश हो गया, तो यहाँ से सीधा आ जाएगा t, तो ये है t dt, ठीक है ना। तो ये आएगा हमारे पास क्या है, t और dt, और यहाँ से क्या है, ये कैंसिल, ये तो ये t से t कैंसिल हो गया, तो यहाँ इसका केवल t आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, केवल t जिसको मान रहे हैं वही आएगा। तो t क्या है, t है हमारे पास a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2, ठीक है, रूट में। तो ये z आ गया है। अच्छा, इसका एक बार डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा तब जाके कुछ होने वाला है। ऑल्सो d2z dx स्क्वायर बराबर, तो dx और dz और dx, तो ये हमारे पास ddx माइनस एक्स अपॉन इंटू में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस 1/2, माइनस के 1/2। अब आप देखिएगा यहाँ dx, ये है हमारा फर्स्ट सेकंड माइनस 1/2, और इसका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस के 2x प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, और ये है हमारा 1, ठीक है। तो ये है आपके पास d2z dx स्क्वायर बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो ये माइनस, और यहाँ है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर, ऐसा करते हैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस, और यहाँ भी है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। नाउ टेकिंग एलसीएम d2z, ये dx स्क्वायर, तो एलसीएम टेक कर लेते हैं, तो एलसीएम यही आने वाला है, एक्स स्क्वायर 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक, इसमें तो एक का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और एक्स, ये दोनों कैंसिल, तो माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। तो ये हमारे पास आ गया है d2z और dx स्क्वायर, ठीक है, dx स्क्वायर।
सब कुछ फाइंड हो गया, देयरफॉर P1 फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर P1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू रख देते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 प्लस, और जो उसमें होता है फॉर्मूले में P1, जब P1 सॉरी P है माइनस ए स्क्वायर अपॉन में है एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और डी जेड अपॉन डी एक्स है, तो ये है माइनस एक्स, यहाँ से आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में है डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये है एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए पहले इसको देखा जाए। यहाँ एक्स कैंसिल हो गया है और माइनस माइनस प्लस हो गया है और 3/2, ये तो क्या दे दिए, P1 बराबर 0 दे दिए। Q1 कितना है हमारे पास, Q1 है 1/a, और R की बात करें तो R तो 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइंड हो गया है। क्या फाइंड हो गया है, सब कुछ वैल्यू आपको मिल गई है, ठीक है। तो Z आपने फाइंड कर ही लिया है, तो अब आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, रखा जाए या थोड़ा ऊपर से लिखते हैं क्योंकि हमें लगता है कैलकुलेशन इसका बढ़ेगा। फ्रॉम 2 वी गेट 2d2 बाई डी जेड स्क्वायर 0 डी बाई डी जेड, Q1 है 1/a बाई इज इक्वल टू 0 और डी स्क्वायर 1/a इज इक्वल टू 0। तो डी एक्सिलरी इक्वेशन 1/a इज इक्वल टू 0, m बराबर प्लस माइनस आयोटा ए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1, ये है कॉज ऑफ 1/a z प्लस C2 साइन ऑफ z अपॉन a, ठीक है, z अपॉन a और C1 कॉस ऑफ z कितना निकला था हमारा, जो z आया है अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस C2 साइन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर ले रहे हैं, पी बराबर, तो यहाँ पी नहीं निकलेगा, यही हमारा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ क्या आ रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये हमारे पास। तो y इक्वल C1 कॉज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए हम, यहाँ रूट ए लग जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर करोगे जब, ये लीजिए अब सही है, ठीक है। मैं टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया है। अच्छा, अभी तो 18 मिनट हुए। चलिए आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। मोस्टली तो मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आपको। चलिए लीजिए क्वेश्चन, t2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस की 3 कॉज एक्स और dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई, ये है कॉज स्क्वायर x बराबर
cos की पावर 4x, cos की पावर 4x, cos की पावर 4x, ठीक है। तो इसको आप टेक कर लीजिएगा, सॉल्व तो हो ही जाएगा। या चलिए मैं कर देता हूँ, मैं खुद कर देता हूँ इसको, क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर ने क्वेश्चन नहीं कराया है, ठीक है। और नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, आप बताइए। लेकिन आप लोग भेजते ही नहीं हैं, क्योंकि आप, हमें लगता है कि या तो आप कर लेते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो फिर तो सॉल्यूशन हियर, ये 10x माइनस 3 cos x है, डिवाइड बाई डी एक्स। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन फाइंड। चलिए देखें, तो मैं डायरेक्ट क्या ले लूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ आपकी बार। तो ये p है हमारा, p इज इक्वल टू है 10x 3 cos x, q है cos स्क्वायर है cos x। नाउ अब आप इसमें देखेंगे क्या हम फाइंड कर सकते हैं इसमें। तो देखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, q को टेक कर रहा हूँ, z सच दैट, तो q इज इक्वल टू q1 इज इक्वल टू डी जेड डी एक्स ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म वाला इक्वेशन तो लिख ही लेते हैं, डी बाई डी जेड स्क्वायर p1 डी बाई डी जेड q1 बाई बराबर r1। ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं q कितना है 2 cos स्क्वायर x अपॉन क्या है डी जेड डी एक्स ऑफ होल स्क्वायर बराबर क्या 2 से। तो यहाँ डी जेड डी एक्स ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है cos स्क्वायर x। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, ये लीजिए आप, तो ये है आपके पास डी जेड, ये है cos ऑफ x, डी जेड ये हमारा क्या है cos ऑफ x, cos ऑफ x। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा sin x, और इसका एक बार और डी जेड, तो यह आएगा माइनस के sin x, ठीक है। तो देयरफॉर p1 इज इक्वल टू माइनस sin x प्लस p कितना है 10x माइनस 3 cos x, और जो है dp dx, सॉरी dz dx है। तो ये हमारे पास cos x, और यहाँ है cos x का होल स्क्वायर। p1 इज इक्वल टू, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ये cos स्क्वायर x होगा, यहाँ साइन अपन cos होगा, cos से cos कैंसिल, साइन बराबर 0। तो माइनस के साइन x प्लस के साइन x माइनस के 3 cos स्क्वायर x अपॉन cos, ये कैंसिल हो गया है, माइनस के क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। p1 इज इक्वल टू क्या आया है माइनस के 3 हमें मिला है, ठीक। तो जो माइनस 3 आया है तो इसको आप कर लीजिएगा। चलिए आइए देखें, अब हम क्या है q1 है पता है, q1 कितना माने है 2 है, r1 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो r1 है हमारे पास r cos की पावर 4x, और यहाँ है cos स्क्वायर x, यहाँ मिला cos स्क्वायर x, ठीक है। z किसके इक्वल दिया है साइन के इक्वल, तो इसको लिखा जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर। क्या लिखा जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर, साइन cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया हमारे पास r1 बराबर क्या है 1 माइनस के जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये लीजिए आप,
ये है P1 है, Q1 है और ये आपका R1 है, ठीक है। 1 माइनस जेड स्क्वायर, तो P1 Q1 R1 आ गया है, वैल्यू पुट करा देते हैं। तो फ्रॉम टू वी गेट, तो 2 में रखना है हमें, तो d2 बाई डी जेड स्क्वायर प्लस P1 आया है माइनस के 3 dy बाई डी जेड प्लस Q1, अरे ये क्या लिख दिए, ये तो R1 है, प्लस 2 बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 और ये है y इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो एक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, m माइनस 1 m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, m बराबर 1, m बराबर क्या आ गया है -2, सॉरी यहाँ माइनस, तो ये भी 2 आया है। तो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमें मिला है c1 e पावर z, c2 e पावर 2z। वापस हम इसको हटाते हैं z को, z इक्वल कितना आया है sin z, sin x, c2 e पावर 2 ऑफ sin x। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर लें, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/, ये हमारे पास डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, यहाँ पॉलिनोमियल है तो बाइनोमियल लगाना पड़ेगा हमें, 1/2 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस -3/2d और प्लस डी स्क्वायर बाई 2 और होल इनवर्स 1 माइनस जेड स्क्वायर, तो 1/2 1 माइनस -3/2 डी प्लस डी स्क्वायर बाई 2, एक और आएगा तो वो है 9/4 और ये है डी स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। 1/2 1 माइनस, ये प्लस हो जाएगा 3/2 डी प्लस ये माइनस और डी स्क्वायर बाई 2 और ये हमारे पास कितना है प्लस 9 डी स्क्वायर बाई 4 1 माइनस जेड स्क्वायर। चलिए आइए देखें हम, पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर ये है 1/2 1 प्लस 3/2d माइनस ये लीजिए आप 4 माइनस 2 डी स्क्वायर प्लस 9 डी स्क्वायर, तो कितना है 7/4 प्लस 7/4 डी स्क्वायर और ये है 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए देखें हम, तो 1/2 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 3/2 और ये है डी 1 माइनस जेड स्क्वायर 7/4 और डी स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर, तो 1/2 1 माइनस जेड स्क्वायर 3/2 डी का 0 माइनस के 2z प्लस 7/4 और माइनस का 2 तो 1/2 1 माइनस जेड स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 3z और 2 तो माइनस का 7/2, तो ये है 1/2, ये आएगा आपके पास कितना -2 माइनस 5/2 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 3z। तो आंसर क्या आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास आंसर -5/4 माइनस 3/2 जेड और ये है माइनस की जेड स्क्वायर बाई 2। तो जेड का वैल्यू रख दीजिए 5/4 माइनस 3/2, ये है हमारा साइन एक्स 1/2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा क्या आ गया है पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है, ठीक है। तो हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू क्या होगा CF प्लस PI, ठीक है। इसको आप, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है, तो देख लीजिए आप किस तरीके से, कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिएगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही, लास्ट लेक्चर और दूंगा इस टॉपिक में, तो जिससे आपका ये 3rd केस फिनिश हो जाएगा, फिर 4th केस स्टार्ट करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।